Okay, guys, Assalamualaikum. We're doing the part two of Why Digital. So now we're going to explore the different channels of digital marketing, right? Why Digital मैंने बोला कि हम Why Digital को सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आपको पता होना चाहिए जनरली कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को इम्पैक्ट करेंगी. जैसे हमने IoT की बात की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज़ में आती जा रही है. ये जो मशीन स्मार्ट होती जाएंगी वो AI बेस्ड होती जाएंगी, ठीक है ना. हमारे फोन्स में फेसबुक चलता है, गूगल चलता है, ये इनके एल्गोरिथम्स में AI इंप्लीमेंटेड है, ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है. ये लोग AI के ही एल्गोरिथम्स पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है. तो चैनल्स पे जब हम आते हैं तो जनरली चैनल जैसे अगर आप गूगल पे सर्च करें, देयर आर लॉट मेनी चैनल्स, ठीक है. आपको मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से. बट जस्ट टू कीप इन माइंड कि कौन कौन से मेन चैनल्स हैं, तो यू हैव सोशल. आई थिंक यू ऑल ऑफ यू हैव रिटन डाउन, राइट. एक सोशल, सर्च, पेड, ईमेल, ये चार मेन चैनल्स हैं. इनको प्राइमरी आप कहते हैं, ठीक है. उसके बाद सेकेंडरी में दो आ जाते हैं जिसमें एक अफिलिएट और आप कह रहे हैं थर्ड पार्टी चैनल्स कह रहे हैं. कुछ लोग उनको ई कॉमर्स का नाम दे देते हैं, ठीक है ना, या मार्केट प्लेस का नाम दे देते हैं, ठीक है. लेकिन यू कैन कॉल देम थर्ड पार्टी और यू कैन कॉल देम मार्केट प्लेस, ठीक है. सोशल में इन जो चैनल जो है ना, इसमें आपस में एक कनेक्शन मैं इस तरह बिल्ड करूंगा कि सोशल में दो साइड्स आ जाती हैं, ऑर्गेनिक एंड पेड, ठीक है. ऑर्गेनिक यानी समथिंग दैट यू डोंट हैव एन अप्लाई, यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी फेसबुक और एनी सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग बजट. कोई एडवर्टाइजिंग बजट इसमें नहीं लगता. पेड सोशल पे जो होती है वो एडवर्टाइजिंग बजट के थ्रू होती है, ठीक है. हम इनके जो इनके अलग अलग अपने सब चैनल्स हैं ना, उस पर हम आएंगे अभी बाद में. सर्च यानी सर्च इंजन, सर्च हमारा सर्च इंजन, गूगल, बिंग, याहू, उसमें भी दो साइड्स हैं, ऑर्गेनिक एंड पेड. ओके, कमिंग टू पेड. अच्छा, नाउ पेड is already a part of social and search, लेकिन इसको अलग से भी कहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे सिर्फ जनरली लोग ब्रांड्स क्या कर रहे होते हैं कि एक ऑर्गेनिक अपनी एडवर्टाइजिंग ऑर्गेनिक मेंटेनेंस रख रहे होते हैं और पेड को फिर वो अलग ट्रीट करते हैं. इसी तरह सर्च पे जो ऑर्गेनिक है जिसको SEO कहते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और उसका जो पेड साइड है वो इसके अंदर भी आ जाता है. तो अगर आप पेड को देखें ना तो इसमें सोशल, सर्च और एक तीसरी नई चीज है प्रोग्रामेटिक, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. लेकिन ये इंटरचेंजेबल है, तो आप समझ लें कि सोशल में भी पेड होता है और सर्च में भी पेड होता है, और पेड जो होता है वो भी सोशल और सर्च के साथ लिंक्ड है, ठीक है. तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ईमेल इज द फोर्थ प्राइमरी चैनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैनल एंड द ऑफन मोस्ट निग्लेक्टेड चैनल, ठीक है. ईमेल को हम लोग बिल्कुल भी लेवरेज नहीं करते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल स्ट्रैटेजी में, ठीक है. ईमेल के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि किसी को एग्जांपल अगर आती हो कोई ईमेल मार्केटिंग टूल का कोई नाम बता सके. मेलचिम बिल्कुल. मेलचिम है, कैंपेन मॉनिटर है, सेंड ग्रिड है, ठीक है, सेंड इन ब्लू है. ये कुछ बहुत बहुत प्रोमिनेंट टूल्स हैं, इनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ. एक्टिव कैंपेन, ड्रिप है, हाँ, एक्टिव कैंपेन है, ठीक है. ये सारे जो चैनल्स हैं ये ये सारे जो टूल्स हैं वो ईमेल मार्केटिंग के हैं, ठीक है. अच्छा, नाउ कमिंग स्टार्टिंग फ्रॉम सोशल अगेन, बिकॉज अभी तो हमने सुपरफिशियली देखा इन चीजों को, लेकिन अब हम देखेंगे इनको इनके मीडियम्स के अकॉर्डिंगली. सोशल में जो चैनल आपके मीडियम्स आ जाते हैं वो आप सबसे पहले बहुत प्रोमिनेंट फेसबुक, ठीक है, देन इंस्टाग्राम विच इज पार्ट ऑफ फेसबुक, ठीक है, देन ट्विटर, लिंक्डइन, ठीक है, स्नैपचैट, ठीक है, टिकटॉक एंड यहाँ पे साथ में मैं लिख रहा हूँ पिंटरेस्ट. अच्छा, आप अगर ढूंढने जाए ना तो सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म मिलेंगे. डिफरेंट सोर्स ऑफ सोशल मीडिया आप सर्च करें तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट हमें सिर्फ प्रोमिनेंट को देखना है. इन प्रोमिनेंट में भी बहुत प्राइमरी जो है ना, इनमें भी प्राइमरी सेकेंडरी आ जाता है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन आर प्राइमरी प्लेटफॉर्म्स. Snapchat, TikTok, Pinterest are generally secondary platforms. Brands generally do not tend to have a presence on these platforms. उनके लिए बस ये दो या तीन ही काफी हैं. बहुत सारे ब्रांड जो B2C होते हैं यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी जैसे कोई चिप्स का प्रोडक्ट है जैसे लेज है, ठीक है ना, इट्स अ B2C प्रोडक्ट, ठीक है, डायरेक्ट बिजनेस कंज्यूमर के लिए बना रहा है, एंड कस्टमर के लिए बना रहा है. B2B क्या होता है, जैसे कि हमारी कंपनी है, वी प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस. We are a B2B company, right? So we would choose our platforms accordingly. So for generally for B2C products, people they choose Facebook, Instagram, and Twitter. ठीक है, and for B2B you definitely have
have to be on LinkedIn because LinkedIn is a professional platform, right? आपको सारी B2B कंपनीज वहाँ पे लाजमी मिलेंगी, एंड देन आपकी मर्जी है कि आप उसको फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे उसकी प्रेजेंस रखें, डिपेंडिंग ऑन आपका एक्चुअल नेचर ऑफ इंडस्ट्री क्या है, ठीक है। अच्छा, फेसबुक एक जनरल मीडियम है, ठीक है, इमेज बेस्ड है, टेक्स्ट बेस्ड एंड वीडियो बेस्ड, ठीक है। अच्छा सॉरी, वी फॉरगॉट टू राइट यूट्यूब व्हिच इज आल्सो पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। यूट्यूब इज अ टोटली वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म। Instagram is a totally image and video based platform. Generally जब Instagram निकला था तो फोटोग्राफर्स ज्यादातर यूज करते थे, क्यों करते थे, जब स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे फोटोग्राफर अपनी फोटोज खींच के मोबाइल फोटोग्राफी करके वहाँ डालते थे, लेकिन अब वो बहुत कॉमन यूज आ गया है, बहुत तरह के लोग Instagram यूज करते हैं खास तौर पे। लेकिन आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे वहाँ पे ब्यूटी इंडस्ट्री के ज्यादा लोग मिलेंगे, ठीक है ना, ब्यूटी फैशन बहुत मिलेगा आपको, फिटनेस आपको बहुत मिलेगा आपको, इवन हेल्थ केयर भी जो है उसमें डेंटिस्ट डॉक्टर्स भी इंस्टाग्राम यूज कर रहे होते हैं। जो मीडियम से विजुअल चीजों का ज्यादा इस्तेमाल है वो आपको इंस्टाग्राम पे जरूर दिखेगा, ठीक है। ट्विटर इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। माइक्रो ब्लॉगिंग से मुराद के हम जनरली ब्लॉग्स लिखते हैं, ब्लॉग पढ़ते हैं 5 मिनट वर्ड्स के, 800 वर्ड्स के। माइक्रो ब्लॉग क्या है, यानी आपने आपकी 156 कैरेक्टर्स 160 कैरेक्टर्स में आपने एक ट्वीट छोटी सी कर दिया। अब ट्विटर ने कुछ साल पहले ट्विटर का अपना वो इंक्रीज किया था, जो वर्ड काउंट होता है, पहले उसका बहुत छोटा हुआ करता था, ठीक है। तो ट्विटर इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल, टोटली प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, जिसमें आप सिर्फ अपने नेटवर्क बनाते हैं, अपने लाइक माइंडेड लोगों से स्पेशली इन द सेम इंडस्ट्री आप उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री कनेक्ट पाते हैं, आप प्रोस्पेक्ट्स ढूंढते हैं वहाँ पे, जॉब्स के लिए, करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। अपार्ट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, करियर, HR रिलेटेड जॉब्स, ठीक है, इसके लिए लिंक्डइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है, ठीक है। तो हम मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव के अलावा भी जरूरत है हमें समझने की कि लिंक्डइन के और क्या यूजेस हैं, ठीक है। ये सोशल की साइड हो गई, ऑर्गेनिक की, पेड, यानी इन्हीं पे एड्स चलते हैं, फेसबुक पे एड्स चलते हैं, इंस्टाग्राम पे एड्स चलते हैं, हर किसी का अपना एक एड्स मैनेजर होता है। फेसबुक का अपना है, जिससे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चल जाते हैं, ट्विटर का अपना है, लिंक्डइन का अपना है, स्नैपचैट का अपना है, टिकटॉक का अपना है, पिंटरेस्ट का अपना है, एंड देन यूट्यूब का अपना है जो गूगल का होता है, ठीक है, सबके अपने अपने हैं। ओके, कमिंग टू सर्च, ऑर्गेनिक को कहते हैं हम SEO, और पेड को हम जनरली कहते हैं PPC या इवन SEM कहते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। तो बहुत इंटरचेंजेबल टर्म्स होते हैं डिजिटल में, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो दैट्स इनफ फॉर यू। ओके, PPC और SEM, ऑर्गेनिक SEO यानी वो रिजल्ट जो कि ऑर्गेनिकली आ रहे होते हैं। आप कोई फर्ज करें, दो तरह के जनरली कीवर्ड्स होते हैं, एक होता है बाइंग कीवर्ड होता है और एक होता है इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड होता है। जनरली हम लोग ज्यादातर इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स ही सर्च कर रहे होते हैं, राइट, लाइक किसी का कोई असाइनमेंट है, किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कह लो मे बी थ्योरीज ऑफ फाइनेंस का कोई टॉपिक हो गया आपका, आपको इन्फ्लेशन पे रिसर्च करनी है, ठीक है ना, आपने उसके लिए इन्फ्लेशन का कीवर्ड डाल दिया, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, इस तरह की चीज एकेडमिक पर्पसेस के लिए, ठीक है ना, जनरल नॉलेज पर्पसेस के लिए। फिर जो बाइंग कीवर्ड होता है वो होता है शॉपिंग फोकस, यानी आपको कुछ खरीदना है, ठीक है, आप लोग सर्च कर रहे हैं कि लाइक मेंस कमीज शलवार in Pakistan, it's a very popular buying keyword. Online shopping in Pakistan is a very popular buying keyword, ठीक है। तो ये आपकी जो है ना, ये SEO में सर्च रिजल्ट्स आते हैं उठ के, एंड ये आप अपनी वेबसाइट को आप ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो सर्च इंजन पे रैंक कर जाए। जो इसी की पेड साइट है इसकी, उसमें आप क्या करते हैं, आप PPC चलाते हैं, जिसमें आप अपने कीवर्ड को जो आप काफी टाइम लगा के उसको रैंकिंग में लाएं, आप सिर्फ गूगल को बजट एडवर्टाइजिंग का पे करके आप वो स्लॉट ले सकते हैं 1 2 3, ठीक है ना, यानी पहले पेज पे 6 स्लॉट्स होती हैं, 1 2 3, टॉप ऑफ द पेज एंड देन बॉटम ऑफ द पेज। बॉटम ऑफ द पेज पे 3 एड्स आ रहे होते हैं, टॉप ऑफ द पेज पे 3 एड्स आ रहे होते हैं, टोटल मिला के 6 हो गए। सेकंड पेज पे भी आते हैं एड्स, सेकंड पेज पे भी स्लॉट्स होती है, क्योंकि लाइक पीपल गो अप टू द थर्ड फोर्थ पेज, बट जनरली इट्स सेट कि जो इंसान को चाहिए होता है वो पहले पेज पे मिल जाता है। वो एक पॉपुलर जोक इंडस्ट्री का कि लाइक अगर आपको कोई डेड बॉडी हाइड करनी है, आप गूगल के सेकंड पेज पे करते हैं, क्योंकि आप कोई सेकंड पेज तक जाते ही नहीं है, माने इतना लोग पहले पेज से हवर करके वापस चले जाते हैं, या फिर पहले पेज पे अपना रिजल्ट मिल जाता है और फिर वहां पे they get redirected to the relevant website. Okay, coming to paid, then paid is again comprised of social and search, and then programmatic क्या होता है? Programmatic में होता है कि you have different companies, different advertising platforms जो कि data fetch करते हैं
either from like big data companies like Axiom, ठीक है, and then they have a huge database, ठीक है, और ये टेलको से ये लोग डेटा लेते हैं, जो कि हम लोग हम जैसे लोगों का जो डेटा टेलको के पास है, वो ये इस तरह के प्लेटफॉर्म टेलको से डेटा लेते हैं, तो दे एक्चुअली नो कि कौन सा बंदा कहाँ पर इस वक्त प्रेजेंट है। जियो टारगेटिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामेटिक जो होती है ना, वो हर चीज सिस्टम ओरिएंटेड, आपने सिस्टम को टारगेट बता दिया, आपने सिस्टम को अपने डेमोग्राफिक्स बता दिए, ज्योग्राफिक एरिया बता दिया और उस पर छोड़ दिया, क्रिएटिव डाला एंड वहाँ पे ऐड चलना शुरू, ठीक है। फिर जो आपका फोकस होगा कि मुझे इस चीज के लिए ऑप्टिमाइज कराना है, अवेयरनेस करनी है, या मुझे कहीं ट्रैफिक थ्रो करवाना है, तो वो अकॉर्डिंगली प्रोग्रामेटिक प्लेटफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल है एस्कीमी की। एस्कीमी इज अ प्रोग्रामेटिक प्लेटफॉर्म, उसको आप लोग लुकअप कर सकते हैं कि हाउ इट ऑपरेट्स। ईमेल में आपको मैंने कुछ पॉपुलर टूल्स बताया। ईमेल जनरली इस तरह चल रही होती है कि यू हैव अ डेटाबेस ऑफ योर ओन कस्टमर्स, यू डोंट स्पैम ऑन ईमेल, ठीक है ना। किसी के कहीं से भी ईमेल मिल गई, उस पर ईमेल मार्केटिंग चला देना, दैट्स रॉन्ग, दैट्स एथिकली एंड इवन नाउ इन सम कंट्रीज लीगली इवन रॉन्ग। एथिकली तो है ही गलत, ठीक है, एथिकली मॉरली गलत है, बट अब तो बहुत कंट्री में लीगली भी गलत हो गया कि आपने किसी का कंसेंट नहीं लिया, आप उसको ईमेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ईमेल के लिए आपको अपनी लिस्ट बनानी पड़ती है। आपने अपने वेबसाइट पे आपका साइन अप न्यूज़लेटर का अगर वो फॉर्म लगा हुआ है, तो उस पर आपने ईमेल ली, उन्हीं ईमेल्स को फिर आप ईमेल को शूट कर सकते हैं, लाइक यू नो वंस अ वीक आपने कोई न्यूज़लेटर डाल दिया, या आपने उनको उनकी ईमेल्स, जब उनको कोई ऑर्डर आया तो ऑटोमेटेड ईमेल्स चले जाते हैं। फूड पैंडा पे हम ऑर्डर करते हैं, फौरन से ईमेल आ जाती है। करीम बुक कराते हैं, फौरन से ईमेल आ जाती है। दैट ऑल हैपेंस थ्रू ईमेल मार्केटिंग टूल्स, राइट। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस affiliate and third party before finally wrapping up. Affiliate क्या होता है? Affiliate marketing पब्लिशर और एडवर्टाइजर्स का एक कलेक्टिव एक डायनामिक्स है कि आपने आपके पास अफिलिएट के कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि दुनिया भर के पब्लिशर्स को कलेक्ट कर लेते हैं एक जगह पर और उस इंडस्ट्री वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि शेयर अ सेल जो है, shareasale.com, shareasale.com एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ऑलमोस्ट अफिलिएट नेटवर्क है, ठीक है। उस नेटवर्क पे क्या होता है, आपको हर तरह के पब्लिशर्स मिल जाते हैं। आप अगर बिजनेस हैं तो आप क्या चूज कर सकते हैं, फर्स्ट करें कि आपकी हेल्थ केयर की इंडस्ट्री है, आप हेल्थ केयर के पब्लिशर में जाएं, साइन अप करें, अगर आप अप्रूव हो जाते हैं तो आपका एड उन हेल्थ केयर पब्लिशर्स पे चल रहा होगा, और जब आपकी वेबसाइट पर, यानी वो एड जो है आपकी वेबसाइट पर ले जाएंगे। फर्स्ट करें कि हम टेक्नोलॉजी का आपको कोई प्रोडक्ट है, फोन है, तो आप क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी वाले टेक पब्लिशर में जाएंगे, जैसे कि टेक जूस हो गया, ठीक है, या इवन प्रो पाकिस्तानी भी टेक प्लेटफॉर्म ही मॉडलेस है, ठीक है। बाहर के होकर टेक क्रंच हो गए, तो आपके सारी जो एड्स होंगे ना वो उस वेबसाइट पे लगेंगे, किसी फोन के ऐड, और फोन के ऐड पे अगर किसी ने क्लिक किया और वो वेबसाइट पर आपकी आया और सेल हो गई, तो फिर क्या होगा कि आप उस सेल का कुछ कमीशन उस पब्लिशर को देंगे, बिकॉज उनकी वेबसाइट की वजह से आपके उस पर सेल आ गई है। ये अफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है। एंड इसका जो सबसे बड़ा नेटवर्क है उसका नाम ही शेयर है सेल, बिकॉज आपकी सेल हुई एंड देन यू शेयर दैट सेल विद द पर्टिकुलर पब्लिशर दैट हेल्प यू गेट दैट सेल, ठीक है। ओके, कमिंग टू थर्ड पार्टी, मैं पहले भी कहा उसको कि मार्केट प्लेस में क्या होता है कि यू हैव द वर्ल्ड्स top marketplaces like Amazon, eBay, even Alibaba, even AliExpress. Alibaba is B2B, AliExpress is B2C, ठीक है। तो Amazon, eBay पे आपने क्या किया, आपके मार्केट प्लेसेस पे आप अपना स्टोर बना सकते हैं। फर्स्ट करें आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, आपके मोरिंगा टी बेच रहे हैं, आप मोरिंगा लीव्स बेच रहे हैं, ठीक है, पैकेज, वो आप उसका स्टोर बना सकते हैं। आप कस्टम टी शर्ट्स का स्टोर बना सकते हैं, आप फोन कवर्स का स्टोर बना सकते हैं, और दुनिया की हर चीज़ आपको Amazon, eBay और उस पर मिल जाती है। वहाँ पे आप अपना स्टोर बनाएं, उसको ऑप्टिमाइज करें, वहाँ भी पेड कैंपेन्स चलती है विद इन दैट नेटवर्क, विद इन दैट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि दैट इज हाउ यू कैन बिल्ड योर ब्रांड ऑन अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, ठीक है। जनरली तो आपकी अपनी वेबसाइट होती है, बट आप उसके अलावा भी इन मार्केट प्लेसेस पे भी बना के एंड दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल चैनल। So that's all for today. We're gonna wrap it up here and then inshallah see you soon in the next video. Thank you.